तो आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट के अंदर एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़रूरत है फाउंडर्स को? देखिए बिल्कुल है, Just- इट इज़ नोन एज ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी। व्हेन यू आर हायरिंग की पीपल इन योर लाइफ, इन योर कंपनी आशुतोष, तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक आदमी सेल्स देख रहा है, एक मार्केटिंग दिख रहा है, एक स्ट्रैटेजिक प्लान कर रहा है। उसकी करनी चाहिए, मतलब पहले दिन एब्सोल्युटली यू एक शुड नो। दो रीजन है, एक तो इज दैट पर्सन केपेबल, मतलब आपने एक एचआर वाले से मार्केटिंग करा रहे हो आप, एक उसका टाइम ही ठीक नहीं है, वो खुद ही कंफ्यूज है, उसके स्ट्रेस चल रहे हैं, वो खुद ही डिप्रेस है, व्हाट एनर्जीज ही विल ब्रिंग इट इन यू। तो देयर आर ऑल एनर्जीज एक्चुअली। तो अभी फिल्म में, खैर बॉलीवुड में तो बहुत सुपरस्टिशन होता है, तो वहाँ पे तो लोग देखते हैं राइटर का टाइम कैसा चल रहा है, डायरेक्टर कैसा चल रहा है, एक्टर कैसा चल रहा है, बहुत लोग देख के करते हैं। एग्जैक्टली। तो कॉर्पोरेट में वो आना चाहिए, दैट इज। और मैंने तो और आगे जाके बोला, इलेक्शन है, चाह रहा अपना टाइम ठीक करने के लिए काम करना चाह रहा है, वहां पे उसका टाइम ठीक थोड़ा फोन आ गया है कि भाई साहब इसको निकाल दो। वही वाली बात होगी, आधार कार्ड बनवाने गया तो फोन नंबर मांग लिया, फोन नंबर लेने गया तो आधार कार्ड मांग लिया। एग्जैक्टली। लेकिन इसको सही यूज करना चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स में एस्ट्रोलॉजी को यूज करना चाहिए। अभी पॉलिटिशियन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास रात को, लेकिन पार्टी को हर एक का डेट ऑफ बर्थ टाइम लेना चाहिए। हाँ। और उसको एस्ट्रोलॉजर को देना चाहिए बिना नाम के, कि भैया बताओ ये कौन हमारे वेनेबल कैंडिडेट्स हैं, और बताओ कौन समाज, पार्टी, स्टेट और देश के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए, उसके हिसाब से उनको चूज करना चाहिए। तो पीपल हु हैव हायर एनर्जीज, पीपल हु हैव अ बिगर पर्पस, पीपल हु आर रनिंग गुड टाइम, पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड हैव द कैपेबिलिटी टू विन एंड इवन डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, उनको टिकट देना चाहिए। तो आपकी पार्टी ने भी बढ़िया किया, आपका स्टेट, आपकी कम्युनिटी, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। अभी हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स मतलब राहु, पैसा दो, राहु मतलब डिप्लोमेसी, टैक्ट और मैनिपुलेशन। तो अगर आपका राहु अच्छा है तभी आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। इसका मतलब अगर आपका राहु अच्छा है तो यानी आप वो हैं जो शाहिद कपूर की पिक्चर आई थी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। नाइस नाइस नाइस। ओके, बहुत बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, पेट्स आपकी बहुत सारी एनर्जी को, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है उसको वो कंज्यूम कर लेती है, वो मतलब आपकी तरफ आने ही नहीं देती ऐसा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, जो 84 लाख जोनियां बोली जाती हैं, तो क्या उन सब पे एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट डालती है? क्योंकि वो भी तो क्रिएचर्स ही है ना, उनके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है सितारों का। देखिए एनर्जी तो आपके पीछे प्लांट है, उसकी भी है। हाँ, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है कि दे रहा है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो दे रहा होगा। हाँ, नहीं अभी ले रहा होगा। तो ऐसी जो भी लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हो। देखिए, मैं अगर आप पेट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम अगर डॉग्स की बात कर लेते हैं, अभी देखिए ये पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका है। अभी पहले बंगला में तो मैं पैदा ही हुआ एक बंगले में हुआ था, 11 एकड़, पूरा कॉलेज तक हम लोग उसमें जाते थे, पूरा ओपननेस है। तो वहाँ पे तो डॉग्स क्या, वहाँ पे काउस भी थे, बफेलोज भी थे, और सांप बिच्छू तो निकल ही आते थे। दैट इज हाउ इट इज। तो सब नेचर की सारी चीज़ें थी। अभी आपने एक पेट रख लिया कि एस्ट्रोलॉजर कहने पे, कहाँ पर? अपार्टमेंट में। अब वो अपार्टमेंट में उस पेट के जो हेयर हैं वो इतने फाइन है, या कैट के हेयर इतने फाइन होते हैं, वो आपकी नाक में जाते हैं, आपको अस्थमा हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर गेस्ट आता है, आपको स्मेल नहीं आएगी, उनको आएगी, दे विल फील अनकंफर्टेबल। तीसरा, पेट से पूछिए मुझे रहना चाहता है, मुझे पेट की भाषा आती है, तो वो मुझे कहते हैं भाई साहब मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल लो। आपको आती है पेट की भाषा? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कहा वाह यार। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे 420 अपार्टमेंट्स हैं, और सब $1 मिलियन घर है वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं। अब वो पेट्स बेचारे खुद सफोकेट फील कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ ओपन स्पेस नहीं है, पूरा कंक्रीट है, कोई गार्डन नहीं है। तो दिस इज नॉट राइट। तो आपने जो सवाल किया था कि मेरी नेगेटिव एनर्जी वो पेट जो अट्रैक्ट ले लेगा, तो उस पेट का बेचारे का कौन सोच रहा है? तो आपने, तिनके ने आपको बचा लिया और तिनका डूबा, उसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा। मैंने सोचा। डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, और तिनके को भी कोई डुबाने वाला मिल गया। पेट रख लिया आपने, डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, और तिनके को भी कोई डुबाने वाला मिल गया। ये जिंदगी धोखे और फरेब का खेल है। कोई मिट गया, किसी को मिटाने वाला मिल गया। आहा आहा, क्या बात है। पोइट्री तो बहुत अच्छी कर रहे हो आप, बहुत अच्छी कर लेते हो आप। नहीं देखिए, मैं बताता हूँ पोइट्री कब होती है, जब व्हेन यू बिकम फिलोसोफर। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसे पहला फिलोसोफर होना चाहिए, उसकी एक फिलोसफी अबाउट लाइफ। और इसे अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, मैं उसका जवाब दूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, द टाइम ऑफ बर्थ इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जो आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, कैसा है यार, कभी तो लगता है ऐसा, कभी तो ये छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, जो गाना था। मैं आपको 10 सेकंड बता दूंगा हु द पर्सन इज, हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पोटेंशियल, आपका टाइम लाइन, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग।
तो जो सबसे मुश्किल है, अगर आप मुझसे पूछो आशुतोष, इट इज़ टू नो हु यू आर, खुद को जानना। कि इल्म तो है उन्हें सारी, आपका तो काम ही नॉलेज का है, राइट? इल्म मतलब नॉलेज, तो इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। आहा, पूरी दुनिया का ज्ञान ले रहा है, अपने बारे में ही नहीं पता। वाह। तो यही है पर्पस एस्ट्रोलॉजी का, टू नो अबाउट योरसेल्फ।